नमस्कार। जी, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से एक पदयात्रा चल रही है जिसका नाम है गांधी शांति अहिंसा पदयात्रा। ये पदयात्रा 21 सितंबर को कुरुक्षेत्र से शुरू हुई है और 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट गांधी समाधि तक जाएगी, जहां पर प्रार्थना होगी दुनिया में शांति और अहिंसा के लिए। इस पदयात्रा में सर्व सेवा संघ के मैनेजिंग ट्रस्टी और एक गांधीवादी कार्यकर्ता अशोक सरन शामिल थे। जानते हैं कि उनके अनुभव क्या रहे इस पदयात्रा के। तो अशोक जी, स्वागत है आपका। संक्षेप में ये बताइए कि ये पदयात्रा क्यों निकाली गई है और कौन लोग हैं जो इसमें चल रहे हैं। धन्यवाद त्रिपाठी जी। आपको मुझे निमंत्रित किया आपने, और कम से कम ये जो यात्रा है इसके बारे में आपने जानना चाहा है। आपके माध्यम से मैं संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि 21 सितंबर इंटरनेशनल पीस डे, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, और 2 अक्टूबर इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे, अहिंसा दिवस है, विश्व अहिंसा दिवस है। और इस वर्ष हमारी देश की आज़ादी का 75वां वर्षगांठ भी मनाया जा रहा है। इन तीनों चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए इस यात्रा का आयोजन किया गया है। हम अपने देश की स्वतंत्रता की हीरक जयंती मना रहे हैं। हमने ये भी सोचा कि 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है। गांधी जी का जो सपना था उसके अनुसार, और जब यूएनओ ने ये भी डिक्लेयर किया कि 2 अक्टूबर को पूरा विश्व जो है अहिंसा दिवस मनाएगा, जो गांधी जी की बात। तो इन तीनों चीजों को केंद्र बिंदु में रखते हुए हमने इस यात्रा का आयोजन किया है। हम लोग चाहते थे कि ये यात्रा में जो गांधी की बातें हैं और बातों के अलावा जो उनका काम है शांति अहिंसा के माध्यम से, वो भी लोगों के बीच में जाए। इसलिए हमने इस यात्रा का रूट ऐसा बनाया है कि गांवों के बीच में से होते हुए यात्रा चलेगी। यात्रा पद यात्रा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यात्रा पद यात्रा है, और हम लोग गांवों के बीच में से लोगों से मिलते हुए हाँ, तो शहरों आप में भी। स्वयं स्वयं आप कितने दूर पैदल चले इस यात्रा के साथ। है तो एक पड़ाव हमारा 30 किलोमीटर का था। कुरुक्षेत्र से लेकर हमको अंजन थली एक गांव है, वहां पे हमें रुकना था। इसकी दूरी 30 किलोमीटर थी। मैंने वो 30 किलोमीटर की दूरी यात्रियों के साथ जो है पूरी करी है। ठीक है, तो मेरी ये उम्र तो बताइए, वो नहीं नौजवान नहीं, यात्री थे त्रिपाठी जी, और मैं 70 साल का हूँ। तो मतलब पर हमने उन नौजवानों के साथ हमने भी अपनी नौजवानी दिखाई है। जी बताइए ना, क्या पूछ रहे तो जिनसे आप हैं। मिले रास्ते में उन लोगों का क्या जी रिएक्शन था या उनसे आपने क्या बात की। जी, उससे पहले मैं आपको एक चीज यात्रियों के बारे में भी बता दूं, यात्री दल के नहीं, मैं बारे में पूछूंगा, बता दूं। यात्रियों के बारे में पूछूंगा मैं। पहले आप अच्छा, अपना ठीक अनुभव है। बताइए। ठीक है। जी। ठीक है। तो ऐसा है कि मैं अगर हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में गांधी विचार को मानने वाले कम लोग हैं। और वहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह, ये वाली बात जो है होती तो है। वीरों का प्रदेश है मतलब ना वो, वीरों का। वीरों का दूसरे हो या प्रकार के वीर, गांधी गांधी सबसे जी, बड़े वीर थे। तो अंग्रेजों से टकरा गए वो दक्षिण अफ्रीका में 24 साल का युवक। बहरहाल, लेकिन तो वो दूसरे तरह की वीरता पंजाब और हरियाणा की तरफ है। जी जी, तो ये जी। 50 सालों का मेरा अनुभव। और लगभग जब मैं गांधी स्मारक निधि हरियाणा पंजाब हिमाचल का, जो पट्टी कल्याणा में प्रधान कार्यालय है, जब मैं उसका सेक्रेटरी हुआ था, गांधी स्मारक निधि का बना था, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अनुभव हुआ। और तब से मैंने ये प्रण किया था कि गांधी जी की बात और जो सत्य अहिंसा की बात है वो, और गांधी के विचारों के आधार पे किस तरह ग्रामों का विकास होता है और देश का और विश्व का विकास होगा, वो बातें लेके मैं जाऊंगा। जो हमने अभी हम लोगों के बीच में जो हम मिले हैं, हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। हम स्कूल में गए, महिलाओं के ग्रुप के साथ मिले, और गांव में जो चौपाल होती है वहाँ पे भी जो है गांव के बुजुर्ग हैं, उन लोगों से भी मिले।
तो हमने जो अनुभव किया, मैंने जो अनुभव किया है वो ये अनुभव किया है कि गांधी की बात सुनने के लिए सभी लोग तैयार हैं। ये हमारी कमी है, गांधीवादियों की कमी है कि हम गांवों के बीच में, लोगों के बीच में जाना हमने छोड़ दिया। और छोड़ दिया तो जब हम अ, ऐसी यात्रा निकालते हैं जो बहुत रेयर है, तो फिर उसका असर भी देखने को मिलता है और गांधी की बात हम गांव तक पहुंचा सकते हैं, गांव के लोगों तक पहुंचा सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा इसलिए लगा कि उन्होंने पूरा अच्छा रिस्पांस दिया है और गांधी की बातों को ध्यान से सुना। जी अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब आप बता दीजिए कि जो पदयात्री कौन है? एक तो नाम मैं जानता हूँ, संजय राय जी हैं। जी और कौन कौन लोग हैं, क्या हैं? जी। देखिए, मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है कि जम्मू कश्मीर की दो बहनें और एक हमारे नौजवान साथी हैं। तो अ, अ, वो लोग भी यात्रा में शामिल है और बिल्कुल पैदल ही उत्साह के साथ चल रहे हैं। 20 वर्ष की लड़की है, बेंगलोर में पढ़ती है, आईटी के क्षेत्र में इंजीनियरिंग कर रही है। एक वो लड़की है जो कुपवाड़ा में रहती है, और दूसरे हमारे अजहर भाई हैं, वो पत्रकार हैं, नौजवान साथी हैं वो हैं। और एक केरल की महिला है जो पिछले 25 वर्षों से कश्मीर में ही, कश्मीर घाटी में ही काम कर रही है, ऑर्फन्स के साथ, उन लोगों के साथ, उन बच्चों के साथ काम कर रही है। हम तो जया बहन बोलते हैं उनको, लेकिन वो जी। वहाँ पे जया माँ के नाम से, माँ के नाम से जानी जाती है। तो वो यात्री दल है। इसके अलावा राजस्थान से हैं, राजस्थान से हमारे एक शरण जी ही हैं, यूपी से है, उत्तर प्रदेश से राय जी हैं, महाराष्ट्र से हमारे 3-4 साथी हैं। ऐसे नौजवान साथी हैं जो इसमें शामिल है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा, नितिन जी हैं, वो भी महाराष्ट्र से है, 30 वर्ष के युवा साथी हैं। उन्होंने 46 देशों की पैदल पैदल और साइकिल के साथ ये यात्रा उन्होंने करी है। और ये यात्रा अब जो कुरुक्षेत्र से उसमें शामिल हुए हैं वो, और राजघाट में जो 2 अक्टूबर को करेंगे, तो इनका 5 वर्ष में ये अपना समापन, इस यात्रा का वो समापन करेंगे। तो चलिए 46 देशों वहाँ। की यात्रा जी करना जी बहुत जी, बड़ी आप बात है। बहुत जी बड़ी जी बात है। देखिए, जी ये जो जी कार्यक्रम मुझे मिला है उसके हिसाब से 30 सितंबर को, आज तो ये लोग पानीपत में इनका पड़ाव है, होगा 30 सितंबर को। ये हरिजन सेवक संघ में इनका पड़ाव होगा, जी ये आजादपुर होते हुए। और जी। 1 अक्टूबर को ये हरिजन सेवक संघ से माल रोड कश्मीरी गेट होते हुए गांधी स्मारक निधि राजघाट पहुंचेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। 2 अक्टूबर को राजघाट बापू समाधि स्थल पर प्रार्थना होगी। जी तो ये जी दो जी। अक्टूबर का वहां राजघाट पर क्या कार्यक्रम है, और मेन वहां पर जो प्रार्थना किसी न किसी उद्देश्य के लिए होती है, तो हम लोग गांधी बाबा के पास जाएंगे तो क्या प्रार्थना करेंगे? देखिए, प्रार्थना तो गांधी जी की सर्व, जो प्रार्थना का गांधी जी का रूप है वो तो हम लोग करेंगे करेंगे। उनकी सर्वधर्म प्रार्थना है वो करेंगे, वो वहाँ पे करेंगे। यात्री दल होंगे, यात्री दल के साथ साथ दिल्ली के और आसपास के हरियाणा के हमारे साथी होंगे। लोगों ने अभी हमसे पूछना शुरू कर दिया है, कुरुक्षेत्र के लोग पूछ रहे हैं कि वहाँ पास की जरूरत पड़ेगी, क्या होगा। वो सब उत्सुकता, देखिए इस यात्रा का इतना असर हुआ है कि उत्सुकता उनकी बहुत बनी हुई है। तो मैंने कहा नहीं, वो तो 8:15 8:30 बजे तक समाप्त हो जाता है, जो उसकी घेराबंदी होती है प्रधानमंत्री जी के लिए, राष्ट्रपति जी के लिए। तो उसके बाद वो पब्लिक के लिए है, तो पास वास हालांकि की जरूरत। हालांकि ये जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2 जी अक्टूबर को इतनी ज्यादा सुरक्षा। और एक बार मैं 30 जनवरी को गया था, तो जो गांधी जी का जो वहाँ 30 जनवरी पे शहादत स्थल है जहां उनको गोली मारी गई थी, तो उस दिन तो किसी को शाम को आना था, प्राइम मिनिस्टर को, तो बहुत सारे लोग आए थे बसों में, दूतावासों से, किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। और ये जी बड़ा जी दुर्भाग्यपूर्ण है। उस दिन वहां पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जिसको भी आना है आम आदमी की तरह आना चाहिए, लेकिन अब सरकार तो सरकार होती है। जी बहरहाल, जी तो हम जी इंतजार करेंगे, उसकी खबरें हमें देते रहिएगा। और जी जी बहुत जरूर। बहुत बधाई आपको, आप शामिल हुए जी जी इस यात्रा में। जी और जो भी साथी हैं, और ये एक बहुत बड़ा काम है, जबकि इस समय पूरी दुनिया में हिंसा, युद्ध, झूठ का बोलबाला चल रहा है।
तो जी, गांधी के जो जीवन मूल्य हैं सत्य और अहिंसा, उनको लेकर के और युवा पीढ़ी जो चल रही है, खास करके आपने जैसा कि बताया, ये जी, बहुत बड़ी बात है। और आपको ये भी बताते चलें साथ साथ कि इसी समय जी, सेवाग्राम जो बापू का आश्रम था, जहां वो रहते थे, जहां उनकी कुटी थी, जी, वहां भी 5 दिन से एक युवा शिविर चल रहा है और सर्व सेवा संघ ने उसको ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें 16 राज्यों से 160 युवक वहां शामिल हैं उस शिविर में। और जी, मैंने देखा, कल हमारे पास चित्र आए थे कि वो 160 युवक गए बापू की कुटी पे जाके, उन्होंने संकल्प लिया और एक तरह से गांधी का मैसेज वो लोग आत्मसात कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि जहां एक तरफ राजनीति में गांधी जी सर्वोदय और उनके मूल्यों को लोग पीछे कर रहे हैं सत्ता के लिए, युवा पीढ़ी में बहुत सारे लोग हैं और आप जैसे बुजुर्ग उनके साथ हैं, जो गांधी विचार को फिर से उसके प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और अपने जीवन में भी अमल आने की उनकी इच्छा है, संकल्प है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सरन जी, आपका हमसे जी, जुड़ने के लिए और जी, ये धन्यवाद। जानकारी देने के लिए। सुनने के लिए शुक्रिया। पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें। अपनी टिप्पणी लिखें और नियमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय जगत।